फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी पूर्ण प्रतियोगिता व अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर। इन दोनों में क्या अंतर होता है। ये एक तरीके के बाजार होते हैं, यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों के बीच में बेसिक अंतर को बताऊंगी। इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने इन दोनों पे 2 वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगी, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला अंतर देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? सबसे पहला पॉइंट है काल्पनिक दशा। जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है ये एक काल्पनिक दशा होती है। इस तरीके के बाजार वास्तविक जीवन में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक दशा है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता वास्तविक दशा है। अपूर्ण प्रतियोगिता वास्तविक जीवन में पाया जाता है और यही वास्तविक बाजार होता है, और ऐसे ही बाजार देखने में मिलते हैं। तो इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक दशा है और अपूर्ण प्रतियोगिता वास्तविक दशा, यानी कि वास्तविक जीवन में अपूर्ण प्रतियोगी बाजार पाया जाता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगी बाजार नहीं पाया जाता। ये एक काल्पनिक दशा है। दूसरा अंतर हम देखेंगे इसमें, तो दूसरा अंतर ये है पूर्ण प्रतियोगिता का कि संख्या अधिक, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। यानी कि जितने दुकानदार होते हैं, अगर 10 दुकानदार हैं तो 8 या 9 ग्राहक भी होंगे या उससे ज़्यादा ग्राहक होंगे, यानी कि इनमें विक्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। जबकि अपूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या होता है, संख्या सीमित होती है, क्रेता और विक्रेताओं दोनों की। सीमित का मतलब है कि कभी कभी दुकानदार ज़्यादा होते हैं, ग्राहक कम होते हैं, या कभी कभी ग्राहक ज़्यादा होते हैं, दुकानदार कम होते हैं, या कभी कभी समान होते हैं। यानी कि वास्तविक जीवन में यह निश्चित नहीं है कि संख्या कितनी होगी ग्राहकों की और दुकानदारों की, ठीक है। तो संख्या सीमित होती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। जबकि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या होता है, संख्या अधिक होती है, यानी कि दुकानदार भी ज़्यादा होते हैं, ग्राहक भी ज़्यादा होते हैं, बिक्री भी बहुत अधिक होती है। लेकिन यह वास्तविक जीवन में ऐसा बाजार कहीं भी नहीं पाया जाता। इसलिए पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संख्या सीमित होती है, जो कि वास्तविक जीवन में पाया जाता है। तीसरा अंतर हम देखेंगे, तो तीसरा अंतर है पूर्ण ज्ञान। जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है, इसमें क्या होता है, जो ग्राहक होते हैं या जो दुकानदार होते हैं उनको वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान होता है, बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। यानी कि कौन सी वस्तु कितनी महंगी है, किस बाजार में किस वस्तु का कितना मूल्य है, यहाँ पे ग्राहक को भी पता होता है, दुकानदार को भी पता होता है। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, अपूर्ण ज्ञान होता है, यानी कि और विक्रेता दोनों को बाजार का ज्ञान नहीं होता है। कभी कभी किसी दुकानदार को नहीं पता होता कि दूसरे बाजार में इस वस्तु का मूल्य कितना है, और कभी कभी ग्राहक को नहीं पता होता है कि इस वस्तु का मूल्य यहाँ पे अधिक है और किस बाजार में कम है, ठीक है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता ग्राहक और दुकानदार दोनों को। तो क्या है, यह वास्तविक दशा में पाया जाता है, यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता में पाया जाता है। ये अंतर हुआ। उसके बाद हम चौथा अंतर देखेंगे, तो इसमें है गुण समान। पूर्ण प्रतियोगिता में गुण समान और अपूर्ण प्रतियोगिता में भिन्न गुण। पूर्ण प्रतियोगिता में गुण समान, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे, गुण समान का मतलब रंग, रूप, आकार, क्वालिटी। कोई एक वस्तु है जिसका रंग, रूप, गुण, आकार सब सेम है पूर्ण प्रतियोगिता में। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में भिन्न गुण, यानी कि एक ही वस्तु होती है लेकिन अलग अलग दुकानों पे अलग अलग तरीके की मिलती है। कहीं बड़ी मिलती है, कहीं छोटी मिलती है, कहीं उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, कहीं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो गुण में अंतर पाया जाता है पूर्ण प्रतियोगिता में। ऐसा तो अब पॉसिबल ही नहीं है, आप जानिए पूर्ण प्रतियोगिता ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हर दुकान में एक ही तरीके का सामान मिले या एक ही तरीके की सब्जी मिले। कुछ ना कुछ तो उसमें अंतर होगा। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में क्या कहा गया है कि वस्तु का गुण समान होगा, रंग, रूप, आकृति, हर तरीके से वस्तु का गुण समान होगा। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या कहा, भिन्न गुण होगा, यानी कि अलग अलग दुकानों पे अलग अलग जगहों पे वस्तु कम भी मिल सकती है, अधिक मूल्य की भी मिल सकती है, उनके गुण में अंतर भी हो सकता है। तो क्या यह वास्तविक दशा है, ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता का। तो यह एक बेसिक अंतर है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में गुण समान होगा और अपूर्ण प्रतियोगिता में इसका गुण भिन्न होगा। पांचवा हम अंतर देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता का। तो इसमें क्या है, स्पर्धा अधिक पाई जाती है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। हर एक दुकानदार एक दूसरे से स्पर्धा में लगा होता है कि मेरी चीजें ज्यादा बिके, मेरी वस्तु ज्यादा बिके, मेरी आमदनी ज्यादा हो, ठीक है। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या होता है कि संख्या कम होती है, दुकानदारों को भी कभी कभी संख्या कम होती है, ग्राहकों की संख्या कम होती है, तो स्पर्धा भी बहुत कम पाई जाती है। इसमें इतनी ज्यादा स्पर्धा नहीं पाई जाती अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में। ये हुआ पांचवा अंतर। अब हम देखा अंतर क्या है पूर्ण प्रतियोगिता में, क्या है, सामान्य मूल्य
और अपूर्ण प्रतियोगिता असामान्य मूल्य। यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है उसमें हर वस्तु का मूल्य समान होगा, यानी कि एक दुकान पे कोई वस्तु 10 रुपए की मिल रही है तो दूसरे दुकान पे भी 10 की मिलेगी, तीसरे दुकान पे भी 10 की मिलेगी। यानी कि अगर 10 दुकान है तो सारी दुकानों में प्राइस सेम होगा, कहीं पर भी प्राइस कम या ज़्यादा नहीं होगा, एक बराबर होंगे पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। जबकि अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या होता है, असामान्य मूल्य, मूल्य समान नहीं होगा। यानी कि किसी दुकान में अगर 2 रुपए की कोई चीज़ मिल रही है तो किसी दुकान में 3 रुपए की भी मिल सकती है, किसी दुकान में 1 रुपए की भी मिल सकती है। तो ये जगह से अंतर हो सकता है। आप किसी सब्जी वाले को ही ले लीजिए, अगर वो आलू 10 रुपए किलो दे रहा है तो कहीं आप दूर निकल जाओ, थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो वो आदमी, दूसरा आदमी आपको 11 रुपए किलो भी दे सकता है। तो क्या होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य समान नहीं होते, कुछ मूल्य समान होते, कुछ मूल्य असामान्य होते। कहीं कहीं पे बाजार के अनुसार, स्थान के अनुसार, दूरी के अनुसार मूल्य में परिवर्तन देखने को मिलता है अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में। इसीलिए इस बाजार को वास्तविक बाजार कहते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता को, क्योंकि यही वास्तविक जीवन में पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार नहीं देखने को मिलता, यानी हो ही नहीं सकता कि कोई एक सामान पूरी जगह सेम रेट का मिले या हर जगह ग्राहक अधिक हो, दुकानदार अधिक हो। इसलिए वास्तविक जीवन में अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार ही पाया जाता है। तो यह था कुछ बेसिक अंतर जो मैंने आपको बताया। और पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता से रिलेटेड आप मेरे बाकी वीडियोस भी जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।